السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ عبدالنواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 17 سورۃ الحج کی آیات نمبر 41 تا 50 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور شان نزول پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وَكَأَيٍّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں قابو دیں تو نماز برپا رکھیں اور زکوٰۃ دیں اور بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں اور اللہ ہی کے لیے سب کاموں کا انجام، اور اگر یہ تمہاری تکذیب کرتے ہیں تو بے شک ان سے پہلے جھٹلا چکی ہے
नूह की कौम और आद और समूद और इब्राहिम की कौम और लूत की कौम और मदयन वाले। और मूसा की तकजीब हुई तो मैंने काफरों को ढील दी, फिर उन्हें पकड़ा तो कैसा हुआ मेरा अजाब। और कितनी ही बस्तियां हमने खपा दी, यानी कि हलाक कर दी, कि वो सितमगार थीं, तो अब वो अपनी छतों पर ढही, यानी कि गिरी पड़ी हैं। और कितने कुएं बेकार पड़े और कितने महल कच किए हुए। तो क्या जमीन में न चले कि उनके दिल हों जिनसे समझे, कि उनके दिल हों जिनसे समझे, या कान हों जिनसे सुने। तो ये कि आंखें अंधी नहीं होती, बल्कि वो दिल अंधे होते हैं जो सीनों में है। और ये तुमसे अजाब मांगने में जल्दी करते हैं, और अल्लाह हरगिज अपना वादा झूठा न करेगा। और बेशक तुम्हारे रब के यहाँ एक दिन ऐसा है जैसे तुम लोगों की गिनती में 1000 बरस। और कितनी बस्तियां कि हमने उनको ढील दी, इस हाल पर कि वो सितमगार थीं। फिर मैंने उन्हें पकड़ा और मेरी ही तरफ पलट कर आना है। तुम फरमा दो कि ऐ लोगो, मैं तो यही तुम्हारे लिए सरी डर सुनाने वाला हूँ। तो जो ईमान लाए और अच्छे काम के लिए और अच्छे काम किए, उनके लिए बख्शिश है और इज़्ज़त की रोज़ी। मज़ीद नाज़रीन, यहाँ तक इसका तर्जमा इख्तिताम पज़ीर हुआ। अब इसकी तफसीर तसलसल से इसमें खबर दी गई है कि आइंदा मुहाजिरीन को ज़मीन में तसर्रुफ़ अता फरमाने के बाद उनकी सीरतें ऐसी पाकीज़ा रहेंगी और वो दीन के कामों में इखलास के साथ मशगूल रहेंगे। इसमें खुलफाए राशिदीन के अदल और उनके तकवा और परहेज़गारी की दलील है, जिन्हें अल्लाह ताला ने तमकीन व हुकूमत अता फरमाई और सीरत आदिला अता की। ए हबीब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम, यहाँ मूसा की कौम न फरमाया, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम बनी इसराइल ने आपकी तकज़ीब न की थी, बल्कि फ़िरौन की कौम कब्तियों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तकज़ीब की थी। इन कौमों का तज़किरा और हर एक के अपने रसूल की तकज़ीब करने का बयान सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्कीन खातिर के लिए है, कि कुफ़ार का ये कदीमी तरीका है, पिछले अम्बिया के साथ भी यही दस्तूर रहा है। और उनके अजाब में ताख़ीर की और उन्हें मोहलत दी और उनके कुफ्र और सरकशी की सज़ा दी। आपके तकज़ीब करने वालों को चाहिए कि अपने अंजाम को सोचें और इबरत हासिल करें, और वहाँ के रहने वालों को हलाक कर दिया, यानी वहाँ के रहने वाले काफिर थे कि उनसे कोई पानी भरने वाला नहीं। वीरान पड़े हैं। कुफार के उन हालात का मुशाहिदा करें कि अम्बिया की तकजीम का क्या अंजाम हुआ, और इबरत हासिल करें पिछली उम्मतों के हालात और उनका हलाक होना और उनकी बस्तियों की वीरानी की उससे इबरत हासिल हो। यानी कुफार की ज़ाहिरी हिस्स बातिल नहीं हुई है, वो इन आंखों से देखने की चीज़ें देखते हैं, और दिलों ही का अंधा होना गज़ब है। इससे आदमी दीन की राह पाने से महरूम रहता है, यानी कुफार मक्का मिसल नज़र बिन हारिस वगैरह के। और ये जल्दी करना उनके इस्तेज़ा के तरीका पर था, और ज़रूर हस्बे वादा अजाब नाजिल फरमाएगा। चुनाचे ये वादा बदर में पूरा हुआ। आखिरत में अजाब का तो ये कुफार क्या समझ कर अजाब की जल्दी करते हैं, और दुनिया में उन पर अजाब नाजिल किया। आखिरत में जो कभी मुनक़ता ना हो वो जन्नत है। मुझे नाज़रीन, अल्लाह ताला के फज़ल करम से आज तक की यहाँ तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और शान नज़ूल इसका आज की तिलावत का इंशाअल्लाह इख्तिताम पज़ीर हुआ। हम अल्लाह ताला के दरबार के अंदर इस कलाम मुक़द्दस की सदक़े हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरक़ात की सदक़े दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने, कुरान पाक को समझकर इसके अहकामात के मुताबिक हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के मुताबिक और सहाबा किराम के नक्शे क़दम के ऊपर अल्लाह ताला हमें चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला तमाम परेशानियाँ दूर फ़रमाए, तमाम बीमार को शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन की जन्नत फ़िरदौस में आला बाला मकाम अता फ़रमाए। और आप तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन से ये दरख़्वास्त रहती है कि ख़त्म नबूवत के सदक़े मुझ पर और आप पर एक बहुत बड़ी अज़ीम ज़िम्मेदारी आयद होती है कि हम इस कलाम मुक़द्दस के मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करने के लिए आपसे ये इस्तज़ा है कि आप इस यूट्यूब के चैनल को ज़रूर लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसके बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस करें, खुद भी पूरी वीडियो देखें, अपने बच्चों को तलकीन करें, अपने अज़ीज़ों अक़ारब को ज़रूर इसकी तरग़ीब दें, तबलीग करें, और जहाँ तक आप इस मैसेज को आगे कन्वे कर सकते हैं ज़रूर आगे किया करें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में खैर बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह ताला तमाम परेशानियाँ दूर फ़रमाए, और ख़ुसूसी तौर पर अल्लाह ताला आपको इस सदका जारिया के साथ जुड़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और मुझे और आपको दिन क़यामत हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला के दरबार के अंदर शफ़ाअत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।